ये पॉलिटी सीरीज का पार्ट 37 होगा और आज का जो लेक्चर होगा वो आज कोई क्वेश्चन पर बेस नहीं होगा। आज हम बस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए ये बहुत जरूरी है कि क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें प्रेसिडेंट का यूज है, कौन सा किसने नंबर वो बनाया है, ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं, और ऐसा नहीं है कि आप केवल उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ही लिए तैयारी कर रहा हो, किसी भी कमीशन के लिए, एसएससी, किसी भी चीज के लिए, बैंक, मतलब किसी भी चीज के लिए तैयारी कर रहे हो आज का, तो चाहे यूपीएससी हो, कोई सा भी, आज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इनके बारे में पता हो। तो हम सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक सेकेंड में पेन ले लेता हूँ। ये पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट, और ये 2 बार बन चुके हैं। ये 2 बार बने थे, ट्वाइस, 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके थे। डॉक्टर राजेंद्र, मतलब बिहार के उसमें पूछा गया पीसीएस में कि ये जो ऐसे प्रेसिडेंट जो बिहार से बिलोंग करते थे, या फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, वे कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे? वो बिहार से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से बिलोंग करते थे। दूसरे प्रेसिडेंट हमारे पास, देखिए ये 2 बार रहे थे। इनका जो टर्म है मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ये इनका जो टर्म है ये यहाँ पर सब मेंशन कर रखा है मैंने। तो इसको आप एक बार चाहे नोट, मैं वैसे पीडीएफ ये और या पीपीटी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कराऊंगा, शायद 30 या 45वें वीडियो में कराऊंगा, इसमें तो नहीं कराऊंगा। डॉक्टर एस राधा कृष्ण दूसरे थे, डॉक्टर एस राधा कृष्ण। तो देखिए ये जो थे, ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और फिर इनको प्रेसिडेंट बनाया गया। तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधा कृष्ण, और फिर इनको प्रेसिडेंट बनाया गया, तो ये सेकंड प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। ये बात याद रखना, मतलब ये फिलोसफर भी थे और राइटर भी थे। 1954 के अंदर भारत रत्न पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। तो 3 लोगों को भारत रत्न मिला था। एक तो खुद इनको ही मिला था, डॉक्टर एस राधा कृष्ण को, और दूसरा मिला था सीवी रमन को, और फिर मिला था राजगोपालाचारी को 1954 के अंदर। तो ये वाली बात याद रखना। कुछ फैक्चुअल चीजें इसमें, ऐसा नहीं है, मतलब। फिर आते हैं हम जाकिर हुसैन। देखिए जाकिर हुसैन जी, अगर आप यहाँ पर देखो तो अभी कोई भी मुस्लिम नहीं आया। तो जाकिर हुसैन जी जो थे, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सॉरी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, और ये भी एक बिहार के गवर्नर थे। ये पहले प्रेसिडेंट थे जिनकी डेथ ऑफिस में हुई। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा गया है अलग अलग। और फिर आ गए हमारे पास बीबी गिरी। तो बीबी गिरी डॉक्टर हुसैन की डेथ के बाद प्रेसिडेंट बने। फिर उसके बाद में दूसरे जो मुस्लिम प्रेसिडेंट थे वो फराकुद्दीन अली अहमद थे, और अनफॉर्चुनेटली इनकी भी जो डेथ हुई थी वो भी ऑफिस में ही हुई थी। मतलब ऑफिस का मतलब जब ये प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट नंबर पर आते एन संजीव रेड्डी। तो जब इनका इलेक्शन हुआ तो इनके अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं था, मतलब बिना किसी रुकावट के ये प्रेसिडेंट बन गए, और यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे। तो ये वाली बात याद रखना। ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द आंध्र प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे। फिर उसके बाद में आते हैं जेल सिंह। तो जेल सिंह, नाम इनके आगे सिंह लगा हुआ है तो जरूर पंजाब से होंगे। तो हाँ बिल्कुल, ऑफकोर्स ये पंजाब से बिलोंग करते थे। और पहला सिख पर्सन जो जिसको प्रेसिडेंट बनाया गया वो ये थे जेल सिंह जी, द फर्स्ट सिख टू होल्ड द ऑफिस। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हमारे पास वेंकटरमन। तो 8 प्रेसिडेंट थे, कुछ खास नहीं है इनके बारे में। फिर दयाल शर्मा जी आते हैं, तो ये 9 प्रेसिडेंट थे, इनके बारे में कुछ खास नहीं है। फिर नारायण जी आते हैं, उनके बारे में 10वें प्रेसिडेंट थे, इनके बारे में भी कुछ खास नहीं है। फिर एपीजे अब्दुल कलाम जी आते हैं, इनको मिसाइल मैन बोला जाता है। इनका डेट याद रखना, 2002 से लेकर 2007 तक के बीच में रहे। इनको भारत रत्न मिला। 11th नंबर के ये जो है प्रेसिडेंट थे, और इन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया है इंडिया के बैलिस्टिक मिसाइल में और न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम में। तो इनको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये देखिए बहुत ज्यादा, मतलब 12वें नंबर पर किसी लेडी को प्रेसिडेंट बनाया गया है, फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। और ये 12th नंबर की, ये याद रखना, ये पूछा गया है। देखो इंडिया के अंदर मतलब ऐसी सोच नहीं है, एक तो औरतों की भी सोच ठीक नहीं है। हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए, ऐसे बोलते हैं कि औरतों को दबाया जाता है, औरतें तो खुद दबकर रहती हैं।
उनको कोई पावर दे दो तो वो अपने उनसे करवाती है, घर वालों से करवाती है, इंडिपेंडेंटली काम ही नहीं करती, उनको कोई बिजनेस दे दो उनसे कराती है, मतलब खुद नहीं चाहती ऊपर उठ, इसलिए उनको पॉलिटिकल मतलब जबरदस्ती के रिजर्वेशन ये अपनी देखो होता क्या है, जब तक आप अंदर से नहीं मांगते हो, बाहर से आपको कोई दे रहा है तो फिर आपकी कोई रेस्पेक्ट नहीं है। फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर कितना मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर वहां पर औरतों को कितनी लिबर्टी दी गई थी, क्यों? क्योंकि वहां की औरतों ने डिमांड करी थी, वो लड़ी थी उसके लिए। लेकिन हमारे यहाँ पर इंडिया में कोई लड़ते बढ़ते नहीं है, मतलब लड़ने का मतलब ऐसा नहीं मारा मारी, लड़ने का मतलब कोई अपने हमको चीजें मिले, हमको इंडिपेंडेंट मिले, ऐसे सामने नहीं आती औरतें। अब इतने रेप होते हैं, अभी वो अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिस में वो एक राज्यसभा की एमपी थी, उनको बताओ पीटा है, मारा है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, 4 दिन फड़फड़ाएंगे फिर बंद हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है ये, तो होता ही नहीं है। औरतें जानबूझ के कुछ नहीं करना चाहती अपने, इतने रेप होते हैं दिल्ली में, कोई कुछ नहीं होता है, जिनकी आवाज बुलंद होती है वही सामने आते हैं, लाइमलाइट में आते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं होता इतने, छोड़ो। फिर उसके बाद में प्रणब मुखर्जी जी आ गए, और उसके बाद में आते हैं हमारे राम, देखिए यहाँ से बीजेपी स्टार्ट हो गई है, बीजेपी के प्रेसिडेंट आने शुरू हो गए, रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद जी 2017 से लेकर 2022 तक रहते हैं, और ये गवर्नर थे बिहार के, 11 नंबर के प्रेसिडेंट थे। फिर उसके बाद में द्रौपदी मुर्मू मुर्मू ये आती हैं, और ये करंट देखिए, मतलब मैं ऐसे अभी ऐसा पीछे बोल रहा था, अभी तक किसी भी ट्राइबल पर्सन या लेडी को इन्होंने प्रेसिडेंट नहीं बनाया था। मतलब बीजेपी और कांग्रेस में क्या डिफरेंस है? बीजेपी में ये डिफरेंस है, ऑफिस किसी को भी दे देती है जो काम करता है देश के लिए, और कांग्रेस में क्या है, वो पावर को कॉन्सेंट्रेट कर करते हैं। देखिए पावर तो दोनों पार्टी कॉन्सेंट्रेट करते रहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सारी पावर ये लोग हथियाना चाहते हैं कांग्रेस वाले, इसलिए ये जब खत्म हो रही है अभी कांग्रेस, आने वाले टाइम में अभी ये बोल रहे हैं कि बीजेपी ने बोला है 400 पार, उसका एक रीजन क्या है, कांग्रेस खत्म है, और कांग्रेस के सारे वोट कहाँ जा रहे हैं इस पर, क्योंकि कांग्रेस कोई काम अच्छा कर ही नहीं रही है, अपोजिशन में भी रहकर नहीं कर रही है, तो पावर में रहकर ये क्या ही करेगी, तो ये तो खत्म है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कुछ भी बचा नहीं है, अब सब खत्म हो गया है। तो उसका एक रीजन बहुत है, क्योंकि ये लोग जब इनके हाथ में पावर थी, जो भी इनके हाथ में पावर रही 50-60 साल, तो इन्होंने ऐसा कुछ करा नहीं है, मतलब करा तो बहुत है, लेकिन ऐसा कुछ दमदार कुछ करना चाहिए तो वो कुछ हुआ नहीं है। अब देखिए 10 साल में मोदी आया, मोदी ने मतलब हर एक बंदे को दिखा दिया है कि भाई हाँ मतलब कोई प्राइम मिनिस्टर आया, पूरे वर्ल्ड में दिखाया है कि कोई प्राइम मिनिस्टर आया है, दुनिया में हर कोई अब इंडिया से मतलब आंख दिखा तो डरता है, तो मतलब ऐसा प्रेसिडेंट होना चाहिए, लीडर बहादुर होना चाहिए। अब देखिए इनके जो थे प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मनमोहन सिंह थे, बच्चे भी ऐसा बोलते थे कि भैया ये रोबोट आ गया है, मतलब चाबी सोनिया गांधी जी ने भर दी है इसमें, अब ये जब तक ही बोलेगा जब तक, मतलब शर्म आनी चाहिए आपको यार, आपने मतलब पूरा कबाड़ कर रखा हुआ है, जिसकी जो एक एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो पावरफुल होना चाहिए, आपने उसके अंदर उसको रोबोट बना कर रखा हुआ है, तो शर्म आनी चाहिए, ऐसे कोई डिसीजन नहीं, मतलब 10 साल कबाड़ कर दिया, छोड़ो कुछ नहीं कह सकते। तो ये हमारा जो आपको देखिए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट के बारे में, आप किसी भी कोई से भी किसी भी कंपटीशन, ऐसा नहीं कि आप यूपीएससी या फिर किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए तैयारी कर रहे हो, ये आपको पता ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि मैं इनको लेक्चरों को कोशिश करूंगा वीडियो में डालने का नीचे डिस्क्रिप्शन, लेकिन अभी तो नहीं डाल पाऊंगा। तो हम अपना ये प्रेसिडेंट खत्म हो जाएगा तब मैं ये सारे ऐड करा दूंगा, मैंने कुछ ऐड कराए भी हैं, 1 से लेकर 18 यानी 20 तक मैंने लेक्चर ऐड कराए हैं किसी वीडियो में, और ये बाकी जो 40 तक हो जाएंगे उसके बाद में मैं ये सब 40 के बाद में ऐड करा दूंगा। ठीक है, तो हम अपना वीडियो यही खत्म करते हैं।